राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मैं सुजीत तिवारी बोल रहा हूँ महाराज जी। मैं दोनों आँख से ब्लाइंड हूँ और एक सुमन नाम की लड़की आपकी बहुत मतलब प्रवचन सुनती थी, तो मेरे से पूछती थी महाराज जी कभी मिल पाएंगे। तो मैं बोला था कि जो इच्छा करी हो मनमाही हरि प्रसाद का दुर्लभ ना, यदि प्रभु को भजन करते हो तो आपको जरूर मिलेंगे। और प्रश्न है आपसे एक महाराज जी मेरा कि रामायण में लिखा है जो हो सो राम रुचि राखा को करत रख बढ़ावे शाखा। फिर रामायण में भी लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर तस फल चाखा। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन को समझाते हो कि जो मैं करता हूँ सब मैं ही करता हूँ। तो प्रभु इसका कुछ मेरे को बताइए। हुई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो करते हैं भगवान ही करते हैं, इसलिए जो होना है वो होके ही रहेगा, है ना। अब भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करें सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं तू अपना कर्म कर। देखो हमारा अधिकार कर्म करने पर है, आप कर्म करिए, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी डाल सकता है, खाद डाल सकता है, पर फसल कितनी आएगी ये उसके अधिकार में नहीं है। फसल तो ईश्वर तय करेंगे कितनी आएगी। उसी तरह तुम कर्म करते रहो। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते गीता कहती है कर्म तू कर और कर्म करता रहे, फल मैं दूंगा, क्योंकि करने वाला तू है, उसका फल देने वाला मैं हूँ। तो मैं ही सब करता हूँ। किसको बेटा होगा किसको बेटी होगी ये आप और हम डिसाइड नहीं करते, ईश्वर डिसाइड करता है। आपने एक जमीन में बोर किया, खुदाई की कि पानी मिल जाए, पर जरूरी नहीं है कि आपको पानी मिल ही जाएगा। कर्म आप कीजिए, खुदाई आप कीजिए, कितना मिलेगा कैसा मिलेगा वो ईश्वर तय करेंगे। इसलिए कर्म आपके अधिकार में है, कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है। तो कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। जी महाराज जी, मैं दोनों आँख से ब्लाइंड हूँ महाराज जी, लेकिन अब मैं क्या करूँ आप कुछ मेरे को रास्ता बताइए। कोई बात नहीं, आप काम क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं कर पाता महाराज जी। पत्नी है? पत्नी है आपकी? हाँ है। बच्चे? बच्चे नहीं है अभी। अच्छा, तो पत्नी आपका पूरा सपोर्ट करती हैं? हाँ अभी सपोर्ट करती है, अभी हुई नहीं, होने वाली है अभी। अच्छी शादी नहीं हुई आपकी? अभी नहीं हुई, होगी। मेरे साथ मेरा तिल की सहयोग करती है मेरी। अच्छा ठीक है, फिर भगवान करे आप सुखी रहें। और आप अपने से कोई काम जो कर सकें वो आप देख लो, आपके हिसाब का जो आप कर पाएं वो आप करने शुरू करने लग जाइएगा। बाकी भगवान का चिंतन करते रहिएगा। जी, माँ भगवती का पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं प्रश्न तो बहुत पूछना चाहता हूँ आपसे, बहुत जिज्ञासा है मेरे अंदर, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहता, ना गीता में रामायण के बारे में। बस ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं में एकता का अभाव क्यों है महाराज? मैं आज देखता हूँ कि हिंदुओं का इतना उनका शोषण हो रहा है, हिंदू स्वयं हिंदुस्तान में कम होते जा रहा है। हम लोग गौ माता को रोटी खिलाते हैं, लेकिन बहुत से समाज वाले गाय को रोटी के साथ खा जाते हैं। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, मैं चाहता हूँ मेरा सनातन धर्म बहुत बढ़े, पूरी दुनिया सनातन धर्म से रंगीन हो जाए, रंग जाए, और हम इतने मजबूत बने, हम सनातन धर्मी इतने मजबूत बने कि हमारे धर्म का कोई शोषण न कर पाए। मैं देखता हूँ आपका जब शोभा यात्रा निकल रहा था, मैं अपने घर के दरवाजे में आपका मैं देख रहा था, माताएं बहनें हमारी सब कलश लेके चल रही थी। लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है महाराज, मैं चाहता हूँ अब कलश उठाने का समय नहीं है, अब तलवार उठाने का समय है। हमारी माताएं बहनें कलश के साथ साथ दूसरे हाथ में तलवार भी पकड़े। सिख समाज के महिलाओं को देखिएगा, जब वो गुरुद्वारा में जाते हैं तो उन लोग अपने साथ चाकू पकड़े रहते हैं, और उन लोग ऐसा उनके ऊपर कोई भी मतलब उनका कोई ना कोई शोषण कर सकता है, ना वो उनका धर्म ऐसा है, चाहे उनको हम कट्टर बोले चाहे कुछ भी बोल लें। लेकिन हम हिंदुओं के साथ ये अत्याचार क्यों होता है? सब लोग हमारे हिंदू धर्म के ऊपर ही ऐसा क्यों करते हैं? और दूसरी बात क्या है, फिल्मों में सीरियलों में हर जगह दिखाया जाता है हमारे धर्म का अपमान होता है, लेकिन हिंदू भाई लोग जो अपमान करता है उन्हीं फिल्म स्टार को हीरो बना देते हैं। और हिंदुओं में एकता का अभाव क्यों है? हमारे जो राम जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, बजरंगबली हैं, हमारे वेद हैं, क्या इनमें हिंदू एकता के बारे में कोई बखान नहीं है महाराज? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लिखा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, लिखा सब है, कोई माने ना तो क्या करें? तो हिंदू लोग समझते क्यों नहीं है महाराज? गाय खाने वाले के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब देख लीजिए क्या करें, हम भी तो कक्षा में, आपको कल की कक्षा में, परसों की कक्षा में हमने इन्हीं मुद्दों पर बात की थी कल। सेकुलरिज्म बोल के वो गाय खाने वाले के साथ दोस्ती कर लेंगे, उसके 30 त्योहारों में चले जाएंगे, दूसरे संप्रदाय के जो धार्मिक स्थल है वहां चले जाएंगे। अरे हमारे मंदिरों में जाओ। मैं ये चाहता हूँ हमारी हिंदू माताओं बहनों में एकता है। हम लोग जाति में बटे हुए हैं, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई जायसवाल है, ऐसा कब तक चलेगा महाराज? मैं यही बस पूछने आपसे आया हूँ, और मैं बहुत इंतजार कर रहा था इस घड़ी का कि मैं आपके सामने आया। मेरा सौभाग्य जो मैं आपके आपकी चिंता जायज है, आपके प्रश्न उचित हैं। इसका एक ही समाधान है कि हम सभी हिंदू अब जाग जाएं और जातवाद को पीछे छोड़ करके एक ही अपना पता बताएं कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और संगठन जब तक हम संगठित नहीं होंगे, आप जैसे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आप अपने आदिवासी भाइयों के पास जाया करो, जो जंगली भाई लोग हैं उनके पास जाया करो, उन्हीं का तो धर्मांतरण करा रहे हैं लोग। जो अशिक्षित रह गए हैं हमारे हिंदू, उनको पढ़ाओ, शिक्षा दो। हम सभी का ये धर्म है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। आजकल किसी के पास जरा सा पैसा आ गया तो वो अपना पैसा लेके अपने गुमान में घूमता रहता है। कहाँ फुर्सत रखी है कि वो आदिवासियों के पास जाए, उनके पास में बैठे, उन्हें गीता रामायण की बात सुनाए। हम कमी तो ये हो गई ना, अब जैसे आप हिंदू हैं लेकिन तिलक लगाना आपने छोड़ दिया,
नहीं महाराज, मैं तिलक लगाया था अभी। गीता नहीं, आपके द्वारा, आपको मैं नहीं कह लगाता रहे हूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ महाराज। नहीं बेटा, आपके द्वारा सबको कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं पर हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, गीता पढ़नी छोड़ दी, रामायण पढ़नी छोड़ दी। जब हम आज पूछो, आज आप अंबिकापुर के बच्चों से पूछना कि कृष्ण जी कौन है, 99.99 बच्चे नहीं बता पाएंगे कि कृष्ण कौन है। इनकी माता कौन है नहीं बता पाएंगे, इनके पिता कौन है नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कभी बताना जरूरी समझा ही नहीं कि कृष्ण के बारे में भी बताएं, राम के बारे में भी बताएं। वो तो पोयम याद करा रही हैं बस। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ महाराज, जो कलश यात्रा हमारा शोभा यात्रा निकलता है, मेरा ऐसा मानना है कलश के साथ साथ दूसरे हाथ में तलवार रहे, कृपाण रहे, तो क्या मेरा सोचना गलत है क्या? ना ना, सही है। हम जब तक शक्ति प्रदर्शन, हम कैसे हमारी शक्ति का किसी को अनुमान मिलेगा? हमने तो कथाओं में ये कहा है कि अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाओ। स्कूल में ही एक पीरियड होना चाहिए जहां बेटियों को तलवार चलाना सिखाए और हर बेटी को झांसी की रानी बनाया जाए। यहाँ एक सेकंड, हेलो महाराज, मैं अपना कोई व्यक्तिगत मेरा कोई समस्या लेकर मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जीवन ही एक समस्या है, होता रहता है धूप और छांव। मैं अपने धर्म के प्रति प्रश्न पूछने अच्छा, आया था। आपके प्रश्न अच्छे हैं और इसका एक ही उत्तर है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ये प्रश्न ही रहे आएंगे। इनका समाधान केवल संगठन है। यदि हो जाए तो ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे।